मॉर्निंग क्या हेलो हाँ क्या कौन क्या लेट हो गया था फिर तुम फर्स्ट रैंक लेके आए होगे क्लास में फिर मैंने फर्स्ट रैंक आई है तुम्हारी तुमने बोला था कब पेपर कब हुआ था उसको खुद को तभी तुम करो सोच के बताओ आ सकती है क्या तुम्हारी इतना अच्छा पेपर किया था क्या तुमने नहीं करा था तो फिर कैसे सोच भी कैसे सकते हो अपन पेपर लिखते हैं ना उनको पता होता है कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे मौलिक सुन रहे हो क्या हाईएस्ट मार्क्स 25 आउट ऑफ 25 आए मौलिक शर्मा चलो अच्छा सुनो क्या बोलते हैं ये मैंने क्या लिखा था फर्स्ट पॉइंट लिखा के हाँ ये 3 लाइन लिखना उसके बाद ए डालो सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ सॉइल पीएच हाँ बेटा नहीं बेटा ना बेटा आपने भी मुझे एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स मिले क्यों अभी करूंगी क्लास में 5 मिनट्स के अंदर करूंगी बंद करना है तुम थोड़ा सा उधर कहीं हो जाओ जिसको करने लगी वो एक आगे आ जाओ हाँ जाओ मैंने नहीं दिखेगा मैं बोलूंगी वैसे भी मैं डिक्टेट करूंगी चलो लिखो लिखो चलो लिखना शुरू करो गाइडलाइन सब लोग लिखो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स most of the plants grow best when the pH of the soil is close to 7 मतलब 7 या 7 के आसपास की pH होगी तो ही प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे फुल स्टॉप आगे लिखो इफ द सॉइल इज कंटिन्यू करके इफ द सॉइल इज too acidic 300 too acidic और too basic 300 basic मतलब या तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो या बहुत ज्यादा बेसिक हो then the plants grow badly or do not grow at all next point करके लिखना है मैं लिख पाती हूँ the pH of चलो wait your weight is over मौलिक की इधर है ना मतलब उसको 25 आउट ऑफ 25 आए उसको चॉकलेट देनी है ट्रक मंगवा लिया तूने बाहर उसका उसको बोलना है ऑफलाइन आपके भैया देगा हाँ फिर भैया देंगे चॉकलेट और वैसे भी आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल गई आफ्टर 1 देयर इज नो ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लासेस ये क्या है किस कौन से सब्जेक्ट चलो पहले इनको खुशखबरी दे देते हैं सबके नाम से नो ये
सीबी अब आवाज आ रही है क्या? सीबी अब आवाज आ रही है क्या? सीबी आवाज आ रही है? हाँ सर। सीबी एक बार और बोलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। सही है। देखो तो हम बात क्या कर रहे हैं कि हम बार ग्राफ बना रहे हैं। पहला बार ग्राफ फर्स्ट प्रॉब्लम the following table gives the following table gives the number of students in class 9 of a school during academic year during academic year 2010-2011 academic year the number of students 1996 to 97 1997 to 98 1998 to 99 1999 to 2000 2000 to 2000 नहीं एकेडमिक ईयर्स वाले से क्वेश्चन हमें पीछे ही आता हाँ अब इसमें क्या है कि देखो ये क्या है ये जो डाटा गिवन है इसको मैं बोलता हूँ क्वालिटेटिव क्योंकि क्वालिटेटिव की बोलोगे तो तुमसे बार बार इसमें इसमें क्योंकि एक्स एक्सिस पर ईयर और ईयर की कोई वैल्यू नहीं होती तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बस हम उसको तो ये बार बार इसके लिए करते हैं तो आपका ये हो गया आपका 50 75 125 150 200 तो मुझे इसका बार बार बनाना है सबसे बढ़िया है कि आप 25 25 में ले लीजिए ज्यादा अच्छा कैसे एक्स एक्सिस पर तो आप क्या लोगे ईयर्स और वाई पर 25 25 में तो 25 50 75 100 125 150 175 200 पहला 50 year 1996 to 97 year 50 विड्थ सेम रखना बस ये 1996 to 97 हेलो तो आवाज सुनिए आवाज आ रही है हाँ सर। आवाज क्लियर है 1996 to 97 फिर 1997 to 98 आपको डिफरेंस उतने का है ना जितना इधर दिया अब ये 75 ये 75 का हो गया ये 1997 to 1998 फिर 1998 to 1999 125 125 125
124 फिर 150 150 1999 को 2000 फिर लास्ट 2000 टू 2000 ये फोन तो आप जब ग्राफ को बनाओगे तो बड़ा अच्छा बनेगा ठीक है यहाँ तो अब ऐसे ही बनेगा ये आपका ईयर शो और यहाँ लिखोगे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये बार ग्राफ इसको बार ग्राफ बोलते हैं इस बार ग्राफ 25 के क्या 25 के क्या हाँ 25 की गेम को बनाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ऐसा नहीं 50 की गेम में बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी अच्छा ये ठीक है तो कभी कभी क्या होता है आपको बार ग्राफ गिवन होता है तो उसको रीड करना होता है और ये आप कर चुके हो छोटे छोटे दिखा दो ठीक है करने का काम भी आप कर चुके हो तो एक दो करोड़ में सीलिंग भी बता देगा चलिए ये बना लिया भाई अरे यार ये recording कर देते हैं। तो बेटा ये 150 नहीं है ये तो ऐसा मत सोचना ये 150 है और ये इसको ये सीधी हो गया नहीं सर। डन सर। अगला लिखिए नेक्स्ट the following bar graph shows the number of vehicles passing through a road crossing. Yes, Batani in Delhi in different time interval. On a particular day. Read the bar graph and answer the following question. Answer the following questions. मैंने बार ग्राफ बना देता हूं
टाइम इंटरवल फिफ्टी 100 150 200 250 300 450 350 400 450 0 to 8 to 9 आवर मतलब 8 से 9 बजे के बीच में आपका 300 8 to 9 फिर 9 to 10 400 बातें बेटा आवाज क्यों आ रही है 9 to 10 10 to 11 250 10 to 11 11 to 12 250 11 to 12 12 to 13 150 13 to 14 100 14 to 15 200 15 to 16 300 और लास्ट 16 to 17 350 चलिए बनाइए इसको अब क्या क्या पूछा जा रहा है वो अभी तुम पूछो मैं वापस से बताता हूँ 0 to 8 to 9 मतलब 8 बजे से 9 बजे के बीच में कितने हैं 300 ऐसे कर लेते हैं 9 to 10 के बीच में 400 10 to 11 के बीच में 250 ये भी 250 फिर आपका ये 12 to 13 के बीच में 150 फिर ये 100 फिर इसके बाद 13 से 14 के बीच में 200 फिर इसके बाद है आपका 300 और लास्ट है आपका 350 समझ में आ गया ऐसे मैं डोटेट कर दो ताकि आपको पता रहे ये है भाई ये वैल्यू गिवन है आपको अब वो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक एक करके बोलते भाई क्या क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन व्हाट डज बार ग्राफ रिप्रेजेंट बोल व्हाट डज बार ग्राफ रिप्रेजेंट तो आंसर होगा नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू अ रोड क्रॉसिंग एट ए डिफरेंट टाइम इंटरवल्स तो नंबर ऑफ व्हीकल्स passing through road crossing in different time interval ये इसका आंसर होगा now what is the number of maximum number of vehicle passing through 400 350 what is the maximum number of vehicle passing through the road crossing at a time interval
400. What is the maximum number of vehicles? दूसरा क्वेश्चन, what is maximum number of vehicles passing through at any time interval? क्या आएगा आंसर? 400. 400 बेटा, 400 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम 400. क्या बोल रहा है? अरे क्या हुआ? When is the hourly traffic minimum? When is मतलब कब? 1 से 2 के बीच में. When is hourly traffic minimum? Third. When is hourly traffic minimum? Answer 1 to 2 p.m. या 12 to 13, एक ही बात है. 1 to 2 p.m. अरे एक ही, अच्छा 13 to 14 है कि एक से, तो सही तो लिखा है. ये लो 13 to 14 hours बस. चलिए. And the number of vehicles, minimum number of vehicles 100. अब ये बोतल रख दे तू, बोतल हाँ रख दे. नंबर ऑफ व्हीकल्स 100, मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स 100. तो इस तरह की प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है ये तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं. तो इस तरह की प्रॉब्लम तो सब कर लेंगे भाई ऑनलाइन. सीवी हो जाएगा बेटा. हाँ सर. हाँ. चलिए लिखो भाई आगे. एनसीईआरटी भी दे देना. बना लीजिए बेटा इसको. ठीक है, बार बार में और कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब अपन आते हैं हिस्टोग्राम. देखो अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम. हाँ आराम से कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम. इसमें क्या होगा, विड्थ आपको चेंज करनी पड़ेगी. कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम. मैं विंडो वो नहीं कर रहा. ये क्या, ये आवाज ज्यादा करता है. अभी एसी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं. ऊपर से उससे आती होगी, विंडो से नहीं आती, ऊपर वाले से आती होगी. ऊपर वाले को तो अपन कुछ गत्ते लगा देंगे. हाँ इस संडे को लगवा देंगे इंटरवल. चलिए भाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम. कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम. देखो भाई, फर्स्ट प्रॉब्लम,
the length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter. 1 millimeter. And the obtained data is presented. And the obtained data is represented in the following table. Is represented on the following table. In the following table. आपको गिवन है लेंथ इन mm, और इधर गिवन है नंबर ऑफ लीव्स 1182 126 3 127 to 135 5 136 to 144 9 145 to 153 12 154 to 162 5 163 to 171 4 और 172 to 180 2. अब इसका मुझे ड्रॉ द हिस्टोग्राम, इसका हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. Draw histogram of the following data. बेटा ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कल बताया था कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इंक्लूसिव. लेकिन आपको ड्रॉ करने के लिए किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यदि आपको ड्रॉ करना है इंक्लूसिव में नहीं होगा बेटा, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पागल हो रहे हैं. एक मिनट फालतू की बातें कर रहा हूँ, पढ़ाओ. कल नहीं बताया था एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट होता है. अरे देख के तो मैं ही बता दूंगा, तो क्या बताएगा. हाँ एच क्या होगा, ये डिफरेंस. कल क्यों नहीं देखा ध्यान से, बाकी सबको पता है. जतिन एच क्या होगा, फिर एच क्या होगा, 126 माइनस ये एच हो गया 1. अब देख ले बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस या इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये एच होता है. अब h/2 कितना रहा, h/2. अब पहले वाले में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और दूसरे वाले में ऐड. अब देखो लेंथ इन mm, दोबारा चेंज करो उसको, लेंथ इन mm, नंबर ऑफ लीव्स 117.5 to 126.5, 126.5 to 135.5, 135.5 to 144.5, 144.5 to 145.5, sorry 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5,
और 171.5 to 180.5। अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ये इनकी फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? अब सबको समझ में आ गया एच कैसा आया? और h/2 क्या करा है? इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से ऐड किया, उसके बाद तो फिक्स है। ये लिख लिया ना आपने, 126.5 to 135.5, 135.5 to 144.5। इधर कम करो, इधर ज्यादा करो। चलिए बनाइए इसको, इसको मुझे प्लॉट करना है, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे समझिए। भाई डाटा कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो देखो क्या होता है, जब डाटा आगे से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर किंक बनता है, इसको बोलते हैं किंक। ये किंक बनता है। किंक का मतलब है भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इससे बोलते हैं किंक, ठीक है। अब ये देखो इधर कितना है, 1 1 का ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 117.5 to 126.5, ये इसका बिट्स इतना ले लिया हमने। बिट्स अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी ये तो बिट्स है, यहाँ पर आप किंक भी नहीं बनाते तो भी चल जाता काम। चलो अब ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। कितनी है भाई इसकी? 3। याद याद। फिर 126.5 to 135.5 कितना है? 5। बिट सेम रहेगी भाई, ये ध्यान रखना। फिर 135.5 to 144.5 कितना है? 9। हाँ फिर 144.5 to 153.5 कितना है भाई? 12 है क्या? फिर 153.5 to 162.5 कितना है? 5। फिर 162.5 to 4। और लास्ट 2। आ गया समझ में सभी को? ये इसका आपका क्या बन गया? हिस्टोग्राम। दिस इज हिस्टोग्राम।
तो बेटा एनी अदर सुटेबल ग्राफ, ये अभी आगे पढ़ेंगे तब पता लगेगा। एक होएगा आगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो भी बना सकते हो आप इसके लिए। अभी तो हिस्टोग्राम बोला, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हो आप इसमें। अब ये बोल रहा है कि क्या इसका हाईएस्ट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मीटर लॉन्ग। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि 153 मीटर लॉन्ग इसकी मैक्सिमम वैल्यू। 153 कैसे बोल सकते भाई, मैक्सिमम कितना है, तो इसका मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 153 आ कहाँ रहा है, तो मैक्सिमम आप नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, आएगा तो कितना आएगा 144.5 और 153.5 का आधा करो, ऐड करके एवरेज निकालो उसका, प्लस 153.5 अपॉन 2 कितना आ रहा है भाई, निकालना मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, ये निकालो कितना आ रहा, 149 149, जबकि ये बोल रहा है 153, तो 153 mm गलत हो गया, 149 mm सही है। 149 मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स ऑफ 149 mm, जो आपकी साइज होगी 149 mm की होगी। ठीक है, इसमें बोल रखा है, ऑप्शन में पूछा है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मीटर लॉन्ग, मिलीमीटर लॉन्ग। 153 नहीं, कितना 149, ऐसा आप करो। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। अब देखो कभी कभी क्या होता है, यहाँ तो आपका विड्थ सेम आ रहा है, देखो अर्जुन कितने कितने की विड्थ आ रही है, सब में 9 की विड्थ आ रही है, 9 लेकिन कभी विड्थ अलग अलग होगी तो क्या करेंगे उसको बता रहे हैं, फिर हमें चेंज करनी पड़ेगी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। भाई यहाँ तो सब में 9 का डिफरेंस है, लेकिन 9 का डिफरेंस की जगह सपोज एक में 5 का आ रहा है, एक में 10 का आ रहा है, एक में 15 का आ रहा है, तो फिर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, फिर प्लॉट होगी। अभी बता रहा हूँ कैसे प्लॉट। ठीक है, इसको बना लिया, क्या बनाया तुम, कि बीच में गैप क्यों दिया तुम, हाँ अरे बेटा गलत बनाया है, बेटा गलत बनाया, ये तो बार ग्राफ बना दिया तुमने। अरे कहाँ बनाया मेरी तरफ, अरे बेटा बीच में गैप नहीं आएगा, ये तो बार ग्राफ हो जाएगा, इसमें गैप नहीं आएगा बीच में कहीं पे भी, सिर्फ बार ग्राफ में गैप आता, बाकी किसी में नहीं आता। अरे यार, हाँ यदि आपने सबको बीच में गैप दे दिया 0 मार्क्स दे देगा वो आपको। अरे क्या समझ में आ रहा है जतिन, क्या समझ में आ रहा है, हाँ हिस्टोग्राम में कभी भी बीच में गैप नहीं होता। यदि सबका क्लास इंटरवल सेम है तो बेटा विड्थ भी सेम रहेगी। ये विड्थ सेम आ रही कि नहीं आ रही, देखो ये विड्थ, ये क्यों सेम है, सबका क्लास इंटरवल 9 का। यदि 9 के अलावा कोई क्लास इंटरवल होगा तो फिर चेंज हो जाएगा। मुझे भी नहीं पता, ये इनकी कोई अकाउंट्स में लफड़ा है, अकाउंट्स में होता है। और अकाउंट्स मुझे आती नहीं, अकाउंट्स बेटा ये कॉमर्स लेंगे जब अकाउंट्स आएगी आराम से। तेरा बर्थडे कब आ रहा है, अगस्त 27 अगस्त। वाह यार,
अगस्त में, अगस्त फिर नवंबर दिसंबर में भी ज्यादा होता है। हाँ मतलब एक है ना थ्योरी, ये थ्योरी है सही है, ये रिजल्ट है कि अगस्त सितंबर में सबसे ज्यादा बता दें। चलिए भाई नेक्स्ट बनाओ। चलो आपकी बुक का ही कर लेते हैं लास्ट वाली प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8। हंड्रेड सरनेम्स, देखो इधर, were randomly picked up from a local telephone directory, कौन सी? जल्दी नहीं की है ये तो, पेज नंबर है 261। हाँ नहीं यार वो दिखना कम हो गया ना, बुढ़ापा आ गया। एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलो बात भाई, लिख लो। ऑफ द नंबर ऑफ letters in the English alphabet in the surnames was found as follows. In the surnames was found as follows. Number of letters, one to 4. Number of surnames, 6. 4 to 6, 30. 6 to 8, 44. 8 to 12, 36. और 12 to 24। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि देखो इसमें हर एक का क्लास इंटरवल अलग अलग आ, इसका डिफरेंस कितने का? 3 का, 2 का, 2 का, 4 का, 8 का, 8। अब कैसे करेंगे, देखो नंबर ऑफ लेटर्स, फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे भैया? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 1 to 4, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। अब समझना, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितने का? 3 का। और सबसे मिनिमम नंबर कितना है? मिनिमम डिफरेंस 2 का। कितना मिनिमम? 2 का। जो इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, जो इसकी क्लास विड्थ है, उससे तो डिवाइड कर दोगे, और जो मिनिमम है उससे मल्टीप्लाई कर दो। बोलो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? तो क्या करोगे, देखो तो फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम क्लास विड्थ, ये चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी लिखो भाई, फ्रीक्वेंसी
अपॉन क्या लिख लो भाई फॉर्मूला, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम क्लास विड्थ। बोलना बेटा, नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि एरिया, ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ज्यादा हो जाएगा। मतलब अब एक बार बता, मैं तेरे को एक चीज समझा रहा हूँ, मैंने बोला 1 से लेकर 100 और मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी 2, तो उसका एरिया 200 हो गया, जबकि 1 से 100 तक सिर्फ 2 ही नंबर है, तो उसका एरिया कितना सारा ज्यादा हो गया। अब इसकी जगह मैं 100 से लेकर ना कुछ और बोलता हूँ 110, उसका फ्रीक्वेंसी है 4, तो बेटा फ्रीक्वेंसी तो उसका ज्यादा, उसका एरिया कम होगी, जबकि एरिया तो उसका ज्यादा होना चाहिए ना 4 फ्रीक्वेंसी वाले। इसलिए हमें क्या निकालनी पड़ती, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती। हिस्टोग्राम हमेशा किसको डिनोट करता है, एरिया को। एरिया सेम आना चाहिए, एरिया कभी अलग अलग नहीं आना चाहिए। जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसका एरिया ज्यादा आना चाहिए, और जिसकी कम फ्रीक्वेंसी है उसका एरिया कम आना चाहिए, इसलिए हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी। ठीक है, चलिए 4 to 6 कितनी फ्रीक्वेंसी, 30 अपॉन 2 into 2, वही का वही आ गया। 6 to 8 44 अपॉन 2 into 2, वही का वही आ गया। 8 to 12 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 36 by 4 into 2 60, कितना हुआ, ये 16 होना चाहिए यार, एक सेकंड, सही बोल रहा है वो, 16 है ये, 100 है ना, टोटल 100 है, तो 16 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया, 8। 12 to 20 4 अपॉन 8 into 2 कितना आ गया, 1। ये इनकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई सब। अब इनको प्लॉट करना, आगे बात समझ में, तो ये आपको काम करना पड़ेगा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कब निकालनी पड़ेगी, जब आपका क्लास इंटरवल अलग अलग आए। क्लियर है, चलिए लिख लीजिए। अब बनाएंगे इसका हम हिस्टोग्राम, लिख लो भाई यहां तक, फिर हिस्टोग्राम बना रहा हूं। बेटा यदि आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ही अच्छा बनेगा, अभी तो हम बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली बनाएंगे। भाई मैक्सिमम कितना, अच्छा 44 ही है क्या, चलो फिर तो चल जाएगा। फिर तो चला लेंगे। देखो भाई 1 to 4, ये रहा 1 to 4 में कितनी है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, 4। कोई दिक्कत, ये इसका ग्राफ देखो, एरिया ज्यादा हुआ ना इसमें, इसलिए कितना, इतना एरिया, एरिया मतलब वही को वही देना चाहिए। फिर दूसरा 4 to 6, 4 to 6 में कितना, 30। फिर
6 to 8 44 44 फिर 8 to 12 8 अब देखो ये बड़ा ग्राफ बनेगा 8 to 12 और 12 to 21 1 इस तरह से ये इसका हिस्टोग्राम बन गया। इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब मैं कल इसको और डिस्कस कर लूंगा, तुमको एक दो प्रॉब्लम तो आपके लिए क्लियर हो जाएगी। ग्राफ ले आओगे तो बहुत बढ़िया बात, ले आओगे तो बहुत अच्छी बात। ले बेटा